हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरौरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी को अपनाकर आप जो बेसिकली यहाँ पर एडवांस वाला पेपर होता है उसमें मैक्सिमम 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना सिलेक्शन यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एनपीसीआईएल नरौरा की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म ऑलरेडी 16/7/2024 10 बजे से इसका फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द ही अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट की तरफ मत जाइए। लास्ट डेट इसकी क्या है, तो इसकी लास्ट डेट है 5/8/2024 शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सके। तो ऑलरेडी 16 तारीख से फॉर्म चालू है और 5 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग 1 2 और कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे यहाँ पर नर्स हो गया और बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह की निकाली गई। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर यहाँ बीएससी के लिए भी वैकेंसी दी गई है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट देख लिया होगा, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करेंगे। जैसे कि यहाँ फिटर की 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 12 वैकेंसी है। तो आप लोगों ने कैटेगरी वाइज इसको देख लिया होगा। आई होप सो आप लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। लास्ट डेट के इंतजार में कई बार क्या होता है, यहाँ पर जब सर्वर नहीं चलता है तो उस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को भर देना है। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। हम बात करने वाले हैं बेसिकली आईटीआई कैटेगरी के बारे में, जो कि होता है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग 2 के नाम से, जिसे हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए, चाहे फिटर हो या आपका इलेक्ट्रीशियन हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, जो भी आईटीआई के ट्रेड्स हैं उसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है जो यहाँ पर नर्स है या स्टाइपेंड्री ट्रेनी 2 जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, उनका यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली एग्जाम 2 स्टेज में होगा। जो पहला स्टेज होता है जिसे हम क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम मानते हैं, इस स्टेज 1 को आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस बात किया जाए, ये हाई स्कूल लेवल का बेसिकली यहाँ पर पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं मैथ के। अगर आपको बेसिकली बात किया जाए, सिंप्लीफिकेशन आता है, परसेंटेज आता है, या प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, बस इसी में बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं यही पूछे जाते हैं। आईटीआई लेवल से जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स का पार्ट है वो आपका मोर देन एनफ होता है इस एग्जाम के मैथमेटिक्स पोर्शन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 10 नंबर, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं। इसमें बेसिक बेसिक आपके जो बहुत हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, ओल्ड यहाँ पर जो जीके होते हैं हिस्ट्री वाले या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गए, नॉर्मल क्वेश्चन जीके के डे टू डे लाइफ के पूछे जाते हैं। कई बार इसमें कंप्यूटर के भी कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मेजर इंपॉर्टेंट होता है, ये रोल प्ले करता है हमारा साइंस का पार्ट, जिसके कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। इस साइंस वाले में क्या होता है, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है। पहले क्या होता था, लगभग आपका बैलेंस मोड में पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो एग्जाम थोड़ा मॉडरेट हो गया है तो यहाँ पर केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है कंपेयर किया जाए फिजिक्स और बायोलॉजी के। 20 क्वेश्चन में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जो आपका एनपीसीआईएल है ये किस पे काम करता है, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूल पे काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी में केमिस्ट्री को एक अच्छे से लेकर चलिएगा और उसमें भी जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला हो गया चैप्टर, उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।
उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी यहाँ पर आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर किसको देना है, आपको केमिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा वेटेज देके चलना है। वे 50 क्वेश्चन बेसिकली 1 घंटे के लिए होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन राइट के लिए 3 यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, नेगेटिव यहाँ पर 1 अंक काटा जाता है। ठीक है, तो 1/3 कह सकते हैं आप नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इससे मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनरिजर्व को यहाँ पर 40% लाना होता है। इसके बाद जो ST ST PWC वगैरह है, उनको 30% स्कोर करके इसको क्वालिफाई कर लेना होता है। अब बात आती है एडवांस टेस्ट की। तो एडवांस टेस्ट की बात की जाए तो ये आपका फुली होता है डिसिप्लिन। जैसे आप फिटर हैं तो फिटर ट्रेड का हो गया, इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन का हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन से तो उसका हो गया। बेसिकली यहाँ पर आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एडवांस टेस्ट होता है। इसमें 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक सही उत्तर के लिए यहाँ पर भी 3 नंबर और गलत उत्तर के लिए 1 निगेटिव मार्किंग, यहाँ भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर बेसिकली बात की जाए, जो स्टेज 2 होता है, आजकल का जो पेपर है बेसिकली निम्मी से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है तो 40+ क्वेश्चन यहाँ पर निम्मी के देखने को मिलते हैं। कई बार उससे ज्यादा भी क्वेश्चन यहाँ पर निम्मी के देखने को मिलते हैं, और इसी के बेसिस पर जो एडवांस टेस्ट में आपका स्कोर होता है, इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और इसके बाद 1:5 के रेशियो में स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें स्किल टेस्ट, या फिर जैसे नर्स वगैरह का हो गया तो यहाँ पर PSC फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए स्किल टेस्ट, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। गो नो गो, यहाँ पर केवल इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका मेरिट नहीं जुड़ता। जनरल की बात की जाए तो 100 में से 50 मार्क्स लाने होते हैं। अदर कैटेगरी को 40% यहाँ पर अंक के साथ क्वालिफाई करना होता है। फाइनल जो आपकी मेरिट बनती है वो स्टेज 2 जो आपका है, उसमें आपने कितना स्कोर किया है उसी के बेसिस पर यहाँ आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो आपके इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, चूंकि निम्मी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो निम्मी क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूंकि बहुत सारे उत्तर यहाँ पर गलत भी दिए गए हैं निम्मी आंसर में, तो उसको भी यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप यहाँ पर कोशिश करें 50 में से 50 यहाँ पर स्कोर ला सकें। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात की जाए 1 के लिए, टायर 1 के लिए, तो ऑलरेडी चैनल पर साइंस मास्टर क्लासेस के नाम से यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध है। कुछ साइंस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, साथ ही बीच में हम यहाँ पर आपको कुछ मैथ और जीके की वीडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल पे किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए उस पर काम किया जाएगा। अभी जो अपना प्लान है वो है कि निम्मी का क्वेश्चन बैंक चालू किया जाए, जिससे कि उसके क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हुए, जिससे कि जो एडवांस टेस्ट है उस पर फोकस किया जा सके। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें बेसिकली हमने जाना कि NPCL एग्जाम को किस प्रकार से आप क्रैक कर सकते हैं, किस पे आपको फोकस करना है। मेन फोकस आपका यहाँ पर एडवांस टेस्ट होना चाहिए, और प्री को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मेन फोकस है किस पर, केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली वहां पर उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ये एडवांस टेस्ट के बारे में भी चैनल पर हमारे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। ट्रेड थ्योरी के रिगार्डिंग कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उसको भी जाकर के चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर भी यहाँ पर आपको क्लियर किया जाएगा। बहुत सारी PDF प्रीवियस ईयर पेपर की PDF देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारी PDF इसकी दी गई हैं, वहां से देख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का लेवल यहाँ पर एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, ठीक ठाक लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।